अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल स्टेनलेस स्टील ट्राई प्लाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर कोई उसको यूज़ करने के लिए कहता है। तो मैंने भी एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली थी, जिसको मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। उसमें जब मैं कुकिंग करती हूँ तो वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे। तो उसका मैं आज ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो सब शेयर कर देते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के बाद उसका क्या हाल है और मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ऑनेस्ट रिव्यू है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि आप भी इसे ख़रीदने से पहले एक बार सोचें कि यहाँ अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए या नहीं। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने आज सिंपली स्लाइस ऑमलेट का नाश्ता था और साथ में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैं इस हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही मज़े का हलवा बनकर ये तैयार होता है। तो इसके लिए पहले मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया था, बिना घी के रोस्ट कर लिया था। अब जब सूजी रोस्ट हो गई थी तो उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है और उसमें मैंने दूध डाल दिया है। इतना दूध डालेंगे कि सूजी दूध से कवर हो जाए। इसको सोक होने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो इतने में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब चाशनी तैयार करिए। तो चाशनी के लिए मैंने जितनी सूजी थी उतनी चीनी ली है, यानी 1 बोल सूजी थी तो 1 बोल चीनी ली है। उसको 3 टाइम ज़्यादा मैंने पानी लिया है, यानी 3 बोल पानी में मैंने 1 बोल चीनी डाली है। और इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है, जिसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। और इसको अच्छी तरह से हम चाशनी को पकने देंगे। जब चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो दूध में भीगी हुई हम सूजी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच मतलब अच्छी क्वांटिटी में हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो कोई सा भी घी यूज़ कर सकती हैं। घी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो इतने में सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और चाशनी भी खुश्क हो जाएगी और ये जो सूजी है ये भी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी हलवा पककर तैयार हो जाएगा। तो मैंने अभी इसको यहाँ पर ढका नहीं है। और हाँ, जब भी मैं हलवा बनाती हूँ तो इसमें 1 चुटकी 2 चुटकी नमक ज़रूर डालती हूँ। तो चाशनी में मैंने 2 चुटकी नमक भी डाल दिया था। अब आप देख सकती हैं कि यहाँ पर सूजी सॉफ्ट हो गई है, हलवा पककर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और यहाँ पे मैंने ग्रेट करा हुआ नारियल डाल दिया है, यानी गोला डाल दिया है, और श्रेड करा हुआ यहाँ पर काजू बादाम डाल दिया है। तो बस इनको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहीं पे मैंने डाल दिया था केवड़ा पाउडर। तो 4-5 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल दिया है। आपके पास वाटर है तो ½ टीस्पून डाल दें। इसको ढक के रख दें हम 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप इसी रेसिपी से इस सूजी के हलवे को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, गार्निश कर दिया है थोड़े से काजू बादाम और गोले के साथ। आप किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकती हैं। और सर्विंग के टाइम भी इसमें 1-1 चम्मच या आधा चम्मच ऊपर से प्योर घी डाल दें, तो उसका लुक भी और अच्छा हो जाता है और खुशबू भी आने लगती है। अच्छा, नाश्ता हो गया था, स्लाइस ऑमलेट। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ये केवड़ा भी ऐड करा था, जिसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। और अब हम इसको ले जाते हैं और इस हलवे को एंजॉय करते हैं। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो विंटर सीज़न के प्लांट्स हैं उसका सीज़न चला गया है। बिल्कुल सब ख़राब हो रहे थे और रोज़ों की वजह से और अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं बिल्कुल पौधों को नहीं देख पा रही थी। और मैंने कहा था कि मैं अब नए पौधे लेकर आऊँगी। तो ये है, वो पौधे आ गए हैं। तो मैं जिस दिन पौधे लाती हूँ उसी दिन उनको पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करती। मैं इनको पहले थोड़ा 1 दिन ऐसे ही रहने देती हूँ। जितने भी प्लांट्स नर्सरी से आए हैं उनको एक ही जगह रखे रहने दिया, ताकि एकदम उनको शौक नहीं लगे। अच्छा, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से ही करती हूँ। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ प्लांटिंग के मामले में, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए, मैं वही सब करती हूँ। तो 1 दिन मैं इसको ऐसे ही सारे प्लांट्स को एक जगह रखे रहने दूँगी। और इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा वाटर का स्प्रे कर दिया है, जिससे कि इनमें एक मॉइस्चर सा नमी बनी रहे। और ये मतलब इनको जो यहाँ का एकदम नर्सरी से हमारे घर लाने पे एकदम इन्वायरमेंट जो चेंज होता है, तो वो उनको शौक नहीं लगे। इंशाल्लाह कल मैं इनको इनकी पॉटिंग कर दूँगी। अच्छा, अब उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। तो उस लंच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो आज मैंने बनाया है दाल चावल।
और रोटी, और उसके साथ बनाए हैं ये ज़ीरे वाले आलू, जिसे आलू के चंदे भी कहते हैं। और ये आलू के चंदे रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में पहले मैंने ज़ीरा डाल दिया था, और उसके बाद ही ये लाल वाली जो साबुत मिर्च होती है वो तोड़कर डालनी होती है ज़ीरे के बाद ही। और जब मिर्च का कलर चेंज हो जाता है, तेल में मिर्च का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, उसके बाद आलू डालते हैं। तो लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने आलू डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने मिर्च डाली और उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया था, जिससे कि मिर्च में अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो जब मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और डाल दिया है नमक। अब यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च सिर्फ मैंने रंग के लिए डाली है। जो मिर्च का टेस्ट आएगा वो सिर्फ जो मैंने साबुत मिर्च तोड़ कर डाली है उसका टेस्ट आएगा। तो अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये आलूओं को जितना फ्राई करके बनाते हैं ना, उतनी मज़े की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये सब्ज़ी नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है, और दाल चावल के साथ भी हमारे घर में इसको खाया जाता है, और रोटी के साथ भी इसको खाया जाता है। अच्छा, ये जो चंदे बनते हैं, हम तो इसे ज़ीरे वाले आलू कहते हैं, ये थोड़े शोरबे वाले होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाता है। तो मैंने पानी डाल दिया है, और अब यहाँ पर नमक चख लें। और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें सिर्फ नमक मिर्च पड़ता है, लेकिन इतना इसका खट्टा खट्टा सा फ्लेवर होता है कि मुझे वॉइस ओवर के टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो और ये से मेरे बचपन की भी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम बचपन में बहुत चूसे थे, बहुत कम चीज़ें खाते थे, गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन ये वाली सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाते थे। तो ये जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे अक्सर अपना बचपन का संडे याद आ जाता है। तो खैर एक सीटी के बाद फ़ौरन गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर निकाल देंगे, और उसके बाद फिर हम ढक्कन खोलेंगे। तो अब इसमें मैंने, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा हरा धनिया आया हुआ है, तो मैंने बारीक बारीक हरा धनिया काट कर बना दिया है। तो ये आसान सी सब्ज़ी है। तो किसी भी चीज़ के साथ इसको आप बना सकती हैं, या सिर्फ मतलब मेन डिश भी इसको बना सकती हैं और साइड डिश भी इसको बना सकती हैं। अच्छा, हम लोग खाना वगैरह खाने जा ही रहे थे, बस खाना मैं लगाने ही वाली थी, तभी पड़ोस से हमारे ये आ गया था। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में अपने नेबर्स का शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह कुछ ना कुछ आता रहता है, मैं भी भेजती रहती हूँ, और अगर शायद कोई पहचान गया हो तो ये मेरे ही बर्तन, यानी मेरे बर्तन वहाँ गए हुए थे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में यही होता है, अगर किसी के हमने कोई सामान भेजा है तो बहुत ही कम घर ऐसे हैं, शायद मुझे याद नहीं कोई घर ऐसा है जहाँ से खाली बर्तन आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ वापस आती है। तो ये लेना देना बना रहता है, और इससे एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी हो जाती है, और एक दूसरे का जो टेस्ट है वो भी पता चल जाता है। अच्छा, चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो ये है वो ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, जिसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। सोलमा इसका ब्रांड है। तो मैंने अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हुए मैं बहुत सर्च कर रही थी कि कौन सी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ले रही थी ऑनलाइन। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। तो मैंने अमेज़ॉन पर ट्रस्ट करते हुए ये ब्रांड मंगा लिया था। अच्छा, इसका जो साइज़ है वो 24 सेंटीमीटर का है। मैंने हाथ रख के भी आपको साइज़ चेक करवा दिया है। अच्छा, लेयरिंग अच्छी है, थिकनेस अच्छी है, हैवी है। जब नई थी तो बहुत अच्छी शाइनिंग थी। लिड भी इसका बहुत अच्छा है, हैवी भी है, और इजी टू यूज़ है। लुक्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब आप इसकी शक्ल देख सकती हैं कि बहुत कम यूज़ के बाद इसकी इतनी गंदी शक्ल हो जाती है। जब भी इसको हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर कोई चीज़ फ्राई करनी है या हमें कोई ऑयल वाला सामान बनाना है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से ये पीले पीले स्टेन बन जाते हैं। अब मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ कि इस पर कितने गंदे, कितने ख़राब इस पर निशान पड़े हुए हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। किचन के बर्तन हर किसी को साफ़ सुथरे पसंद होंगे, मुझे भी पसंद है। मैंने स्टील की कढ़ाई इसलिए मंगाई थी कि एकदम चमचमाती रहेगी, चमकती रहेगी, बस फ्राई करेंगे और फिर धो के इसको रख देंगे। लेकिन इसकी तो शक्ल इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैंने ख़ास तौर पे इसको मंगाया था कि जब फ्राई वगैरह करते हैं तो इसमें कर लिया करेंगे, लेकिन बहुत गंदी लगती है ये देखने में। तो इसलिए मैंने रमज़ान में फिर फ्राई करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि एक फ्राई पैन और एक कढ़ाई मैंने ली थी बिल्कुल शुरू रमज़ान में। फिर मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली, जबकि मैं नॉन स्टिक को चाह रही हूँ कि धीरे धीरे से हटाऊँ। तो देखिए, अगर इसको ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करूँ तो स्क्रैचेस, इस तरह से इसमें स्क्रैचेस बन जाते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्राई प्लाई है, सारी चीज़ें इन्होंने वही कही थी, बताई थी, लेकिन यूज़ करने के बाद तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है। अच्छा, इस टाइम ये अभी मैं खाना बना कर चुकी थी,
तो यहाँ पर ये पैन रखा हुआ है और इसको मैं लास्ट 7 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, कोई भी उसमें शिकायत नहीं है। खैर उसका भी रिव्यू कभी आगे दूंगी मैं। फ़िलहाल तो ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई और फ्राई पैन की मैं बात कर रही हूँ। हैंडल वगैरह सब सही है, ग्रिप बिल्कुल सही है। अच्छा, फ्राई पैन का तो हैंडल इतना गर्म नहीं होता, लेकिन कढ़ाई के जो हैंडल हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने स्टील की कढ़ाई में स्टील के हैंडल ऐड करे हैं। उसमें कोई भी रबर की ग्रिप नहीं है, कोई भी वुडन ग्रिप नहीं है, सिर्फ स्टील का ग्रिप है जो कि टच नहीं करा जाता कुकिंग के टाइम या फ्राइंग के टाइम, वो बिल्कुल भी टच नहीं करा जाता। और मैं यहाँ आपको पीछे से इसका ब्रांड भी दिखा रही हूँ। इसको हम गैस पर भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी कुकिंग टॉप पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर सेफ भी है, डिश वॉशर में इसको वॉश कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है देखिए इसकी, ये बहुत साफ़ करने के बाद, बहुत धोने के बाद इसका ये हाल है। अच्छा, इसको साफ़ करने के लिए मैं वही मेथड यूज़ करूँगी जिससे मैं अपनी चिमनी साफ़ करती हूँ। अगर जिसने मेरी चिमनी क्लीनिंग वाली वीडियो देखी है तो उसी तरह से इसको साफ़ करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकलाइजेशन हो जाता है जो कि मैं नहीं समझती कि किचन के लिए इतना सेफ़ है। खैर, ये मैंने सोचा कि इसके जो ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ आपसे अच्छी चीज़ें शेयर करें, जो अच्छी होती हैं वो बताएं। जिसमें कोई कमी है, जो मुझे कमी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको काम आई हो।